मैं आचार्य पंडित प्रकाशन जोशी, हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो विनायक पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मंगला गौरी व्रत के बारे में विधिवत इसकी जानकारी प्रदान कर रहा हूँ। तो ये जो मंगला गौरी का व्रत है, ये सावन के सभी मंगलवार के दिन किया जाता है और मंगला गौरी व्रत में माँ पार्वती का विशेष पूजन किया जाता है। अब आगे इस मंगला गौरी व्रत का क्या धार्मिक महत्व है, इसका क्या लाभ है, तो जो सुहागिन महिलाएं होती है वो अपने पति की दीर्घायु, अच्छे स्वास्थ्य और सुखी दाम्पत्य जीवन की कामना से इस व्रत को करना चाहिए। और साथ ही मंगला गौरी के पूजन से घर में सुख शांति समृद्धि का वास होता है और जो अविवाहित कन्याएं होती है वो भी मनचाहा और योग्य जीवन साथी पाने की कामना से मंगला गौरी का व्रत करना चाहिए। और साथ ही इस मंगला गौरी व्रत के प्रभाव से मंगल दोष का प्रभाव भी कम हो जाता है और जो अविवाहित कन्याएं हैं उनके विवाह में जो बाधाएं आ रही है वो भी इस व्रत के प्रभाव से दूर हो जाती है। तो ये तो इसका धार्मिक महत्व हो गया। अब इस मंगला गौरी व्रत की क्या विधि है और कितने वर्ष ये व्रत करना चाहिए और इसका उद्यापन का क्या विधान है, तो मैं आपको बताता हूँ कि श्रावण महीने के प्रथम मंगलवार को ये व्रत प्रारंभ करना चाहिए। और इसकी जो सरल विधि है वो एक चौकी या पाटे पे लाल कपड़ा बिछाकर उस पर गौरी मतलब मिट्टी की पार्वती और गणेश जी बनाकर इसका पूजन करना चाहिए। पूजन में साधारण विधि है कि माता जी को स्नान, पंचामृत स्नान, वस्त्र इत्यादि सब अर्पण करके, इसमें जो विशेष बात है वो है कि माता जी को 16 प्रकार की सामग्री अर्पण करनी चाहिए। उसमें 16 प्रकार के पुष्प, मिठाई, फल इत्यादि सब चीज़ें 16 होनी चाहिए। तो ये एक तो साधारण विधि है और इसके साथ ही इसमें मंगला गौरी व्रत की कथा भी पढ़नी चाहिए और एक समय भोजन करना चाहिए। तो और इसकी जो एक कथा तो आपको मंगला गौरी के व्रत में सब मिल जाए, लेकिन मैं यहाँ आपको संक्षिप्त रूप में इसकी कथा बता देता हूँ कि एक धनी व्यापारी के एक अल्पायु पुत्र हुआ, तो उसका विवाह ऐसी कन्या के साथ हुआ, उस कन्या की माँ नियमित रूप से मंगला गौरी का व्रत करती थी। उस व्रत के प्रभाव से उसका पति दीर्घायु हो गया। तो ये तो संक्षिप्त कथा है। अब इसके कथा करने के पश्चात इसमें जो विशेष बात है वो यही कि अपने आटे के दीपक, 16 दीपक से माता जी की आरती करनी चाहिए और आरती करने के बाद में बुधवार के दिन इसका मंगला गौरी को मतलब विसर्जन करना चाहिए। तो ये सावन 5 वर्ष तक सावन के महीने में इस व्रत को करना चाहिए और 5वें वर्ष में इसका उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन की वही सरल विधि है कि शुक्ल पक्ष के कोई भी मंगलवार को या अंतिम मंगलवार को योग्य ब्राह्मण विद्वान को बुलाकर ग्रह शांति का हवन करा के पूजन करना चाहिए। और पूजन कथा करने के बाद में 16 सुहागन महिलाएं और पुरुष को भोजन कराना चाहिए और सुहाग सामग्री, वस्त्र इत्यादि दान करना चाहिए। और इसके बाद में गौरी पार्वती जी का विसर्जन कराना चाहिए। तो ये सारा विधान है इसका मंगला गौरी का। तो दोस्तों, आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, शेयर करें, लाइक करें। हर हर महादेव।